देखिए, महाकुंभ लग रहा है और महाकुंभ में अपने यहाँ देश विदेश से बहुत सारे आस्था के सैलाब में करोड़ों लोग आते हैं। नेत्र कुंभ का उद्देश्य भी यही है कि जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनमें किसी को कोई अगर नेत्र की बीमारी हो तो नेत्र की बीमारी को दूर किया जा सके, साथ में उनकी बीमारी की डायग्नोसिस बन जाए कि उनको क्या परेशानी है, और अगर चश्मे का वितरण करना हो तो निःशुल्क चश्मे का वितरण हो सके। हमारा और इस आयोजन समिति का उद्देश्य ये है कि अपने देश में कम से कम नेत्र से जो संबंधित रोगी हैं उनकी संख्या कम हो सके, क्योंकि दृष्टि बाधित संख्या की वजह से कहीं कहीं पे लोगों को काम करने में बहुत प्रभावित होना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग होते हैं जिनके कि अगर नेत्र में अगर विकार हो जाए तो वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए संघ और सक्षम और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से नेत्र कुंभ पिछली बार भी लगा था 2019 में, और इस बार भी 2024 में भी लगाया जा रहा है। अच्छा, कितने मरीजों का लक्ष्य है देख? इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जैसे कि पिछली बार जब 2019 में नेत्र कुंभ हुआ था तब उस समय भी हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया था कि उसमें ज्यादा से ज्यादा करीब 1,56,000 का जो है चश्मे का वितरण किया गया था, निःशुल्क चश्मों का वितरण, और 3 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया था। इस बार का भी लक्ष्य हमारा ये है कि कम से कम हम 5 लाख से ज्यादा मरीजों को यहाँ पर जो है वो इलाज कर सके, उनको नेत्र का परीक्षण कर सके, और 3 लाख के करीब जो है वो चश्मे का वितरण किया जा सके यहाँ पे। और ऐसे भी बहुत सारे मरीज हो सकते हैं जिनको कि ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो प्रयागराज में भी हैं, प्रयागराज के बाहर देश के विभिन्न भागों में ऐसी बहुत सारी संस्थान हैं जिन्होंने अपने आप को नेत्र कुंभ की आयोजन समिति के साथ टाई अप किया हुआ है, और जब यहाँ से हम उनको कार्ड देंगे तो वो वहाँ पे जाकर के उनका निःशुल्क में ऑपरेशन हो सकता है, किया जा सकता है। पूरे काम में कितने डॉक्टर में जो डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन है, करीब 500 डॉक्टर्स देश विदेश से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ पर आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और करीब 1000 ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जो कि ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो नेत्र का देखते हैं, सारे वो टेक्नीशियंस हैं, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और काफी 700 लोगों की यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे पीछे दिखाया है भी, डॉर्मेट्री बनी हुई है जिसमें करीब 700 लोग के रहने की व्यवस्था है। तो जो रेगुलर बेसिस पे रह करके यहाँ पे उन लोगों का, जो नेत्र के लोग आएंगे उनका परीक्षण करेंगे और उनका इलाज करेंगे। अच्छा, यहाँ तो बड़ा गरीब तबका और कम पढ़ा लिखा भी आता है, तो कैसी व्यवस्था की, क्या उसको सहजता से सारी जांच और सारी चीजें? जी बिल्कुल, हम सब की कोशिश यही है कि जो भी आए, गरीब और उसने जो जरूरतमंद हो, जिसको कि नेत्र की आवश्यकता है, उसको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। इस महाकुंभ की, इस पावन प्रयागराज की पावन धरती पर जो मरीज है वो हमारे लिए हमारा भगवान है, और उस भगवान को हम लोग जो है वो सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो और उसे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जैसा कि एस्कॉन ने भी यहाँ पे भोजन का भी व्यवस्था की है, जो कि पिछले नेत्र कुंभ में नहीं थी। इस बार हमारा ये है, क्योंकि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं किसी को चश्मे का वितरण बनने में, अगर किसी को चश्मा बनाना है लेंस को बनने में, तो कम से कम 3 से 4 घंटे तक वो भूखा न रहे, उसके लिए एस्कॉन ने यहाँ पर जो है वो निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था करी है। साथ में यहाँ पे रणछोड़ दास जी बापू ट्रस्ट है, उन्होंने भी भोजनालय की व्यवस्था करी है। तो इस तरीके की सारी व्यवस्था की गई है कि किसी को कोई भी परेशानी या तकलीफ न हो।